वेलकम टू SRG स्पोर्ट्स ऑफिशियल। आज हमारे साथ है पारस मामरे। इनकी पहचान जो है सबको पता है, पारस मामरे जी कौन है, मुंबई क्रिकेटर। और आज की तारीख में जो है गाइड शील्ड जो है, आज मैच चालू है और वहाँ जो इनाग्रेशन के लिए वो आए हैं और हम उनसे बात करेंगे। वेलकम टू SRG स्पोर्ट्स ऑफिशियल। थैंक यू सो मच। सर, हम लोग गाइड शील्ड की बात कर रहे हैं। स्कूल क्रिकेट से लेके कॉलेज क्रिकेट भी तभी काफ़ी अच्छी थी। यू रिप्रेजेंटेड झुंझुनवाला कॉलेज। हाँ। तो कुछ मेमोरीज कॉलेज के बारे में? तो काफ़ी अच्छे मेमोरीज़ हैं। ऑब्वियसली मैं स्कूल क्रिकेट खेला नहीं, तो ये जो माहौल है आके ग्राउंड पे आके देख के बहुत अच्छा लगता है कि ये एज ग्रुप में इनको ऐसे फैसिलिटीज़ मिल रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि MCA का क्लब जैसे अच्छे फैसिलिटी यहाँ पे ग्राउंड पे मैच खेलना। एम्पायर्स हैं, फिजियोज़ हैं यहाँ पे, ऑब्वियसली बाहर MCA ने प्रोवाइड किया है। एक ड्रेसिंग रूम का एक एनवायरनमेंट होता है, बिकॉज हम काफ़ी साल जो खेलते हैं वो टेंट में क्रिकेट है, बहुत मैदान क्रिकेट है और ग्रोथ मैदान क्रिकेट से ही प्लेयर की है। पर वो भी एक मज़ा होती है जो मैदान क्रिकेट हम खेलते हैं, टेंट में जो टाइम पास होता है, जो ब्रेक्स में हम इधर जाके लंच खा के वो खाऊ गली करो या कभी जाओ या रसायन पीते हैं। शिवाई पार्क पे जाओ, ये गिरानी का था तो वहाँ जाके लंच करो और फिर आके वापस, मालूम है 1 घंटा था, वहाँ के जाना 10 मिनट आना। सो वो मज़ा ही अलग थी। पर ये भी एक मज़ा है, आई थिंक इट्स द टेस्ट ऑफ आगे के जनरेशन के लिए कि नेक्स्ट जनरेशन आपको अगर आगे का लेवल आपको अचीव करना है तो ये फैसिलिटीज़ हैं, ऐसे आपको फैसिलिटी मिलेंगी। सो आई थिंक एक काइंड ऑफ ग्रोथ है, एक सीड आप डाल रहे हो, प्लान कर रहे हो कि मुझे अभी नेक्स्ट लेवल क्रिकेट खेलना है। सो एक वो एनवायरनमेंट मैंने मिस किया। कॉलेज बहुत ही अच्छा था बिकॉज मैं स्कूल क्रिकेट खेला नहीं, तो आई थिंक मेरे लिए वो बहुत स्पेशल ही रहेगा बिकॉज वो ट्रैवल जर्नीज़ होते हैं, अनरिजर्व कंपार्टमेंट्स में। टच में है आप कॉलेज? हाँ, मैं काफ़ी इनफैक्ट 2-3 जन कभी कभी क्रॉस करते हैं, एक साथ मिलते हैं, कभी क्रॉस, बिकॉज मुंबई में रहना नहीं है तो मिलना ज़्यादा नहीं है। पर जब भी आप कोई फंक्शन या कहीं ना कहीं तो पुरानी याद है, तो अभी भी डेफिनेटली याद है। बात वही होती है कि अरे हमने ये किया था, बिकॉज अनरिजर्व ट्रैवल करते हो कंपार्टमेंट्स में, बिकॉज लास्ट मिनट डेट्स होते हैं, मिलते नहीं हैं। सो जो वो भी मज़ा है ट्रेन में, जो भरे हुए हैं बैग्स के ऊपर, आप बैठे हो बैग्स के ऊपर ही सो रहे हो, सो वो एक स्पेशल होता है बिकॉज वो एक आपने मैदान क्रिकेट का सर नाम लिया, तो मैदान क्रिकेट जो है मेरे ख्याल से कि बैटिंग करना वहाँ ज़्यादा डिफिकल्ट है। साइड स्क्रीन नहीं रहते, यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, बॉलर्स को जरा सा शायद एडवांटेज है। लेकिन आप जब यहाँ आते हो, 2 साइड स्क्रीन सामने, गेंद अच्छी दिखती है, बहुत अच्छा विकेट रहता है, प्रॉपर एक यूनिफॉर्म विकेट रहता है, आपको अंदाज़ा हो जाता है कहाँ तक आता है। तो मैदान क्रिकेट ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन वो डिफिकल्ट टाइम से गुजरते हुए मेरे ख्याल से मुंबई क्रिकेट, कोई भी मुंबई का प्लेयर है उसका सक्सेस वहाँ से शुरू होता है 100%। बिकॉज आप एक फैसिलिटी वहाँ पे आप खेलते हो, ग्राउंड बहुत अच्छे नहीं होते, सिर्फ प्लॉट पे ग्रास होता है, बाकी ग्रास नहीं होता, पत्थर होते हैं, ऊपर नीचे होता है, वो सब है, वो आप एक यूज टू खेलते हो। पर जब आप ऐसे वेन्यूज़ पे आते हो, अदर वेन्यूज़ पे आते हो, तब आपको रिस्पेक्ट पता चलता है, आपको एक्चुअली इसकी वैल्यू पता चलती है कि भाई क्या है, ऐसा है क्रिकेट, जहाँ पे ग्रास है, आउटफील्ड में भी ग्रास है, पत्थर नहीं है। सो आप सोच रहे हैं, 2 बार सोचोगे या 10 बार नहीं सोचते कि मैं डाइव मारूँ या मैं स्लाइड करूँ, बिकॉज ग्राउंड पे आप कर नहीं सकते, मैदान में कर नहीं सकते। दैट्स अ फेयर थिंग। और एज ए इंडिविजुअल आप कोई ना कोई इंजरी क्यों करें। सो आज यहाँ ऐसे हो गए तो एक ग्राउंड देखा था, आप डाइव मार सकते हो, आप स्लाइड कर सकते हो। सो एक वो होता ही है कि मैदान क्रिकेट अलग है, मैदान क्रिकेट आपको वैल्यू सिखाता है इसकी जब आप करते हो। और सो साइड स्क्रीन नहीं है, यहाँ पे है, मुझे ऑनेस्टली से वहाँ 8 मैचेस चलती है, लेकिन अपना फोकस अपने मैच पे ही रहता है। क्या होता है, तो आप आप क्रॉस मैदान पे मैच खेलो, We are used to तो it. 30 मीटर्स पे दूसरा प्लॉट है। बहुत टाइम ऐसा हो रहा था कि स्लिप खड़ी है और वहाँ से बॉलर डालता है, तो 2 स्लिप के बीच में से बॉलर बॉल कर रहा है, उसने बॉल डाल दिया, बॉल डेड हो गया, तो यहाँ पे 2 स्लिप पास में आ जाते हैं, वहाँ से बॉलर चलता है। आई थिंक आप यूज्ड हो जाते हो वैसी चीज़ें पे, और उसके कारण ये सब आपकी वैल्यूज़ है, आपको पता चलता है कि इसका रिस्पेक्ट है, कि ये कितना महत्व है कि ऐसे वेन्यूज़ पे खेलना। अब कॉलेज क्रिकेट के बाद हम क्लब क्रिकेट आए, ठीक है, आप सुंदर से खेले, CCA से मिले, नेचुरली बाद में आप जो है आपके परफॉर्मेंस, और उसके बाद आप मुंबई क्रिकेट खेले। तो ये जो जर्नी है क्लब क्रिकेट टू, नेचुरली टाइम शील्ड आप टाटा से खेले, तो टाइम शील्ड जो है वो भी सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता था, तभी के वो टाइम शील्ड के परफॉर्मेंस भी काफ़ी काउंट होते थे। तो आप इसके बारे में बताएं कि कितना डिफिकल्ट था मुंबई टीम में आना उस वक्त पे एज अ यंगस्टर। आई थिंक आप अभी भी, आई थिंक आप अगर मुंबई को खेल रहे हो, मुंबई को एक क्लब लेवल खेलना, और आपको एक एम्बिशन है, आपका ड्रीम है कि मैं मुंबई को खेलना, तो अभी के टाइम पे, वो टाइम पे भी चैलेंजिंग था, डेफिनेटली चैलेंजिंग था, अभी भी है। पर आई थिंक वो टाइम ज़्यादा था बिकॉज
जहाँ पे मैचेस कम थे, सो अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेयर्स ज़्यादा थे। सो अगर आप इंडियन टीम को आप सोचोगे, अब मुंबई टीम का बात करोगे तो सब इंटरनेशनल प्लेयर्स खेलने के। सो मैं ड्रेसिंग रूम में मैं जब खेला, मैं टाटास को ऑब्वियसली क्लब क्रिकेट खेला हूँ। क्लब क्रिकेट आप तो सुंदर से क्रिकेट मेरे कामत मेमोरी से एक्चुअली मेरी जर्नी चालू हुई, सर से हुई। वहाँ से ऑब्वियसली मूव ऑन टू सुंदर, बिकॉज कॉलेज झुंझुनवाला कॉलेज था, तो वहाँ पे हेमू दड़वी सर थे, तो उनका तो हमारी प्रैक्टिस क्रॉस मैदान पे होने की, तो ऑब्वियसली वहाँ पे शिफ्ट हुआ। और उसके बाद क्लब क्रिकेट सुंदर हुआ, सुंदर लोअर डिवीज़न था, हम ए डिवीज़न चैम्पियन हुए। तो उसके बाद CCI क्लब रहा, बिकॉज वहाँ पे फैसिलिटीज़ बेटर थे, प्रैक्टिस विकेट्स बेटर थे। तो एक राज भाई भी थे, तो उन्होंने वहाँ पे किया। तो एक प्लेटफॉर्म, जैसे मतलब एक यंगस्टर को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, मुझे भी वहाँ पे एक अच्छा था कि जहाँ पे CCI में फर्स्ट टाइम जाते हो, ग्राउंड्स है, अच्छे विकेट्स हैं, ड्रेसिंग रूम है, आप पानी स्नान करना है, वॉशअप करना, वो फैसिलिटी नहीं, तो वो भी आपको एक होता है कि ना अच्छा है। तो मुझे और पुश करना है कि भाई अब नेक्स्ट लेवल खेलना है। सो आई थिंक वो एक जर्नी ऑलवेज स्पेशल रहती है। और या इट्स अलग ही रहता है। मुंबई टीम में आए तो नेचुरली ऑल स्टार्स, वो एक्सपीरियंस, ड्रेसिंग रूम का एक्सपीरियंस, उसके बारे में कुछ? या आई थिंक जब जैसे मैंने बोला था कि मैचेस कम रहने के, तो अवेलेबिलिटी प्लेयर्स की बहुत रहने की। आप इंटरनेशनल प्लेयर के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हो। जो पहले मैं गया था तो वेंसाकर थे, दिलीप वेंसाकर जी थे, सचिन था, संजय, विनोद, आई थिंक इंटरनेशनल एस्टैब्लिश इंटरनेशनल प्लेयर्स थे। और आप जब उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हो तो एक ऑब्वियसली उनको आप देखते हो, उनके साथ बातचीत करते हो, उनके साथ आप उनके चलन देखते हो, क्या करते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या चीज़ पे फोकस करते हैं, सचिन का क्या मेथड है प्रिपेयर करने का, कब से वो चालू होता है। सो एक आप ऑब्जर्व बहुत करते हो, एंड आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्सपीरियंस एक यंगस्टर जब आता है तो साइलेंटली आप थोड़ी चीज़ें देखते रहते हो कि इंडिविजुअल कैसे प्रिपेयर करता है, और आपको फिर आपका वो जो इंफॉर्मेशन मिलती है आपको प्रोसेस करनी पड़ती है कि देन यू क्रिएट ए ओन पैटर्न, कि आपको ट्रायल एंड एरर से ही पता चलता है कि यार दिस वर्क्स फॉर मी, दिस डजंट वर्क फॉर मी, एंड देन वो इवेंचुअली आप एक सिस्टम में हो जाता है। देन आपका प्रिपरेशन भी आगे एक तरह से लाइन आ जाता है। सो आई थिंक वो एक बहुत इम्पोर्टेंट है, आई थिंक एक्सपीरियंस के लिए था। और एक जो सीख जो मिलती है वहाँ पे, तो वो कहीं और नहीं मिलेगी आपको। आज की तारीख में जो है, जैसे आपने कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट जो है, इंटरनेशनल स्टार्स डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते नहीं है, या शायद जैसे आपने कहा कि तभी अवेलेबल रहते थे, उतना क्रिकेट नहीं था। आज गेम हैज़ इवॉल्व्ड, T20 आया, वनडे है, टेस्ट मैचेस है, लॉन्गर वर्जन है। तो दिक्कत यहाँ ये आती है कि मुझे लगता है कि उनका भी शायद ये थॉट प्रोसेस होगा कि हम डोमेस्टिक खेले, लेकिन उसके पास उतना समय नहीं है, बिकॉज टोटल पैक शेड्यूल, और मे बी फिटनेस लेवल भी है, NCA इज ऑल्सो देयर, रिहैब इज देयर, ऑल थिंग्स आर देयर, जो कि पहले के ज़माने में नहीं था, अवेलेबिलिटी थी, तब डोमेस्टिक खेलते थे। आज की तारीख में डोमेस्टिक खेलना बहुत ही दुश्वार हुआ है। उससे लॉस ये होता है कि उनके साथ जो यंगस्टर्स आते हैं उनको उनके साथ खेलने का मौका नहीं मिलता है शायद, लेकिन IPL में वो कमी पूरी होती होगी। हाँ, आपकी सोच इसके बारे में क्या है? क्योंकि दोष किसको देना नहीं है, BCCI ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि डोमेस्टिक आपको खेलना है, बट एट द सेम टाइम ये चीज़ें, इनकी शेड्यूल्स भी देखनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो व्हाट इज़ योर थॉट प्रोसेस अबाउट? सी आई फील जैसे आपने बात किया कि इतना क्रिकेट है, आई थिंक आप ऑनेस्टली एक प्लेयर की तरफ से बात कीजिए। हम तो दूसरे साइड पे हैं, हम वो साइड पे है ही नहीं टीम के, जो इंडिविजुअल 12 महीने क्या करता है, कितना क्रिकेट खेलता है, कितना टाइम वो एक्चुअली घर पे रहता है। हम तो देखते हैं आज आप ये करंट सीज़न देखो, न्यूजीलैंड का टेस्ट सीरीज़ हो गई, बांग्लादेश की थी उसके पहले, फिर न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज़ हो गई, आप T20 खेल रहे हो। सो एक फॉर्मेट से आप दूसरे फॉर्मेट पे कर रहे हो, दूसरे फॉर्मेट से आप वेन्यूज़ अलग अलग वेन्यूज़ पे होते हो, आप ट्रैवल कर रहे हो। सो आप ट्रैवल में भी है, आप खेल रहे नहीं हो, पर एक्चुअली आप ट्रैवल 1 दिन 2 दिन करते हो, फिर खेलते हो, फिर एक वेन्यू करते हो, फिर आप दूसरा फॉर्मेट आ गया, ऑस्ट्रेलिया चले गए, दूसरा फॉर्मेट आ गया, आप वनडेज़ आ गए, यहाँ पे है वनडेज़ हो गया। अब ये तो ऑलरेडी दुबई में पहुँच गए। सो इंडिया में खेला, ये ऑलरेडी दुबई में पहुँच गए, चैम्पियंस ट्रॉफी है वहाँ पे। चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद ये यहाँ पे आएंगे, 6 दिन 7 दिन में IPL है, 3.5 महीना। सो आप ऑनेस्टली अगर आप सोचोगे प्लेयर के बारे में, आप अगर सोचोगे, आई अंडरस्टैंड टैक्सिंग ज़्यादा है, बहुत है। आई थिंक आप वो हार्डली टाइम घर पे इज ऑलवेज देयर टू क्रिटिसाइज, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है ना, क्योंकि हमने उनके नहीं, आई थिंक बी फेयर, आई थिंक आप अगर आई वुड बी, यू हैव टू बी फेयर कि अगर वो सब कुछ छोड़ के कुछ नहीं करके, अगर वो 2 महीने प्लेयर 1.5 महीना कुछ घर पे बैठा और फिर आके फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल रहा है,
then I think you should be asked. फिर हमें कहाँ मतलब एड्रेस कहाँ करना चाहिए, क्योंकि टेस्ट मैचेस है, आपने अपनी विकेट्स बनाई हैं अपनी तरफ से, पाकिस्तान ने भी वैसे किया, वहाँ भी बैकफायर हुआ, लास्ट मैच वो हारे अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, हम लोग भी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हारे, ठीक है ना। तो एक सुझाव नहीं है कि न्यूट्रल वेन्यूज़ में क्यों नहीं करें, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है फाइनल सिर्फ न्यूट्रल वेन्यू में होती है, इंग्लैंड में होती है, ठीक है। अगर टेस्ट मैचेस आप खेलते हो तो वहाँ स्पॉन्सरशिप का इश्यू उतना नहीं है जितना T20 और वनडे में है। तो न्यूट्रल वेन्यूज़ पे अगर टेस्ट मैचेस खेलते हैं और उसकी प्रिपरेशन जो है उसके बारे में भी BCCI ने ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए ना कि बिफोर टेस्ट मैचेस उनको लॉन्गर वर्जन फॉर्मेट खेलना जरूरी है। नहीं, आई थिंक जरा सा कुछ ऐसे इस तरीके से टाइम है, BCCI भी कोशिश कर रही है, BCCI ने रूल्स के वो पहले भी था, प्लेयर्स भी खेलना है, ऐसा मैं कोई प्लेयर के अगर प्रिपरेशन तो करना है कोई, तो उनको भी प्रिपेयर कर, उनको भी खेलना है, तो ऐसा कोई प्लेयर मुझे ऐसा आए नहीं कि उसको क्रिकेट खेलना नहीं, रणजी ट्रॉफी नहीं खेलना है। पर आई थिंक एज आई सेड एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। आई थिंक वेल बीइंग क्रिकेटर का भी इम्पोर्टेंट है, वो भी देखना पड़ेगा, और इंडियन क्रिकेट का भी। आई थिंक वो बैलेंस मेंटेन करना, वो कभी ना कभी ऊपर नीचे होगा, 19-20 होने वाला है। आज एक प्लेयर अवेलेबल नहीं है, दूसरा अवेलेबल, वो तो होने वाला है। आई थिंक वी शुड एक्सेप्ट इट कि भैया उसको उनका स्पेस देना पड़ेगा। दूसरी बात आपने की न्यूट्रल वेन्यूज़ की, तो समझो न्यूट्रल वेन्यू हुआ तो आज मैं अगर मुंबई में मैच नहीं है और मैं गुवाहाटी में न्यूट्रल वेन्यू गया, तो यहाँ के यंगस्टर्स किसको देखेंगे जाके? लोकल इसकी मैं टेस्ट मैचेस की बात कर रहा हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ। सो मैं अगर वानखेड़े पे मैच नहीं हुई तो मेरा प्लेयर, अगर जो एक एनवायरनमेंट है यहाँ के, अगर प्लेयर बाहर आके बैठा, अगर मैं वानखेड़े जाता हूँ तो मैं वानखेड़े जाता हूँ एज ए यंगस्टर जाता हूँ, मुझे रोहित शर्मा देखना है, मुझे विराट कोहली को देखना है, मुझे सुबह जो मैच में 1 घंटा आके पहले देखता हूँ कि विराट कोहली क्या कर रहा है, बुमराह कैसे प्रिपेयर कर रहा है, मोहम्मद शामी है जो कैसे प्रिपेयर कर रहा है। अगर मैं मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो मैं किसको फॉलो करूँगा? सो आई थिंक न्यूट्रल वेन्यू इज़ नॉट द सोल्यूशन। इंडी जो है यहाँ पे है, जहाँ पे टेस्ट सेंटर्स हैं, आप खेल रहे हो, बिकॉज भारत इतना बड़ा है। आई थिंक यू कैन नॉट डिप्राइव सम स्टेट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। आज आप देखो कि ईस्ट में भी मैचेस हो रहे हैं, हर जगह मैचेस हो रहे हैं, गुवाहाटी में मैचेस हो रहे हैं, आसाम में हो, गुवाहाटी में हो, या अभी रिसेंटली उड़ीसा में मैचेस हो रहे हैं। सो वेन्यूज़ आपके सौराष्ट्र में हो रहे हैं। सो आई थिंक इम्पोर्टेंट है कि इंडिविजुअल जो अपॉर्चुनिटी मिली, मेरे हीरो को मैं कहाँ पे देखूँगा, मेरे हीरो को मैं पर्सनल कहाँ पे देखूँगा? सो न्यूट्रल वेन्यूज विल नॉट बी अ सोल्यूशन, आई डोंट थिंक इज अ सोल्यूशन। इसका मतलब ये है कि अपोजिट टीम जो है उनको पता है यहाँ की कंडीशंस क्या है, अकॉर्डिंगली उन्होंने प्रिपेयर करके आए 100%। आप अगर दैट इज द ओनली सोल्यूशन कि आप वैसे प्रिपेयर करो। आपको इंग्लैंड जा रहे हो तो आपको मालूम है इंग्लैंड में कैसे विकेट, एग्जैक्टली आपको मालूम है कि इंग्लैंड में सीम विकेट मिलेंगे। इंग्लैंड ये नहीं सोचता कि न्यूट्रल वेन्यू है कि मैं टर्नर दूँ, फ्लैट दूँ। आप अपने स्ट्रेंथ पे खेलते हो, आप आपके गोल्स पे खेलते हो, एंड दैट्स फेयर। आई थिंक आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने सीरीज़ के लिए, बिकॉज यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि एवरी टेस्ट मैच पॉइंट्स है। अगर आप क्वालिफाई अगर होना है चैम्पियंस वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के लिए, आपको टेस्ट मैचेस जीतने पड़ेंगे। यू हैव टू हैव दैट। सो अगर आपको वो भी करना है, आपको बैलेंस करना ही पड़ेगा ना। आई डोंट थिंक न्यूट्रल वेन्यू इज द सोल्यूशन, बिकॉज फिर आप ये अंडर 14 आज ये खेल रहे हैं, ये किनको देखेंगे? इनके हीरोज़ को कब देखेंगे? सिर्फ टीवी पे देखेंगे, वो एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। ग्राउंड पे जाके जो आवाज़ आता है, लोग चिल्लाते हैं, सचिन तेंदुलकर अब जाते थे, सो एक माहौल होता था। अगर मैं यंगस्टर हूँ और मैं जाता हूँ ग्राउंड पे देता हूँ, और 35,000 जो अगर वानखेड़े पे है, हर एक बंदा वहाँ पे हर एक सचिन, वो अभी भी गूंजती है आपकी। अगर वो एक्सपीरियंस मैं नहीं लूँगा तो कैसे लूँगा? आई थिंक मैं कहाँ पे फिर किसको देखूँगा? मैं मेरे आइडल को नहीं, वो एक्सपीरियंस, बिकॉज अगर मैं वो एक्सपीरियंस खेलता हूँ तो मैं भी एम्बिशन होगा नहीं, या मुझे भी खेलना है, मुझे भी इंडिया के लिए खेलना है, मुझे भारत के लिए, मुझे भी ये मेरे लोग अगर बोलेंगे मेरे परफॉर्मेंस एक्नॉलेज करते हैं, क्यों नहीं होना चाहिए? नाउ कम टू IPL। आ रही है IPL। या IPL इज अ डोमेस्टिक टूर्नामेंट, व्हाट डू यू थिंक? It's a domestic tournament with international on international standards. Exactly. I would say the level of cricket वहाँ पे है जो इंटरनेशनल लेवल का है नियरली, बिकॉज आप टॉप प्लेयर्स ही करते हो, आप जैसे टॉप वर्ल्ड प्लेयर्स IPL खेल रहे हैं। सो डोमेस्टिक टूर्नामेंट विद एट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, एंड इंडियन यंगस्टर्स को भी उसका 100%। जैसे बोलते हैं, जैसे एक्सपीरियंस है, आज मैं RCB खेल रहा हूँ, मैं एक 17-18 साल का लड़का जो पिक होता है अंडर 19 के लेवल पे, और आज मैं वो ड्रेसिंग रूम में, कोई RCB ले लो या मुंबई इंडियंस की टीम ले लो, आज मैं जब ड्रेसिंग रूम में एक 17-18 साल का जाता हूँ, रोहित शर्मा बैठा है, सूर्य कुमार यादव बैठा है, और ये तो मेरे टीम मेट्स हैं यहाँ पे, मेरे अदर इंटरनेशनल लेजेंड्स भी मेरे साथ है। कोई कि अगर यार डेल स्टेन हो, मेरा आइडल अगर डेल स्टेन हो,
तो इमेजिन करो मैं बैठा हूँ या बुमराह है और मेरा आइडल बुमराह है, मैं बुमराह के साथ मेरे बाजू में बुमराह बैठा है, कांट बी अ बेटर एक्सपीरियंस ना कि बुमराह क्या कर रहा है। मैं बुमराह से अगर मैं कहाँ पे बुमराह से बात करूँगा, ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती है कि बुमराह से 10 ओवर द पीरियड 2 महीना मैं उसके साथ स्पेंड कर रहा हूँ। सो मैं सोचूंगा मैं उससे बात करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तू कैसे प्रिपेयर करता है, ये मेरे चैलेंजेस है, ये मेरा प्रॉब्लम है, ही विल गाइड यू। आप अगर ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर आपको कोई गाइड कर रहा है, उससे बेटर अंडर नॉट हो ही नहीं सकता, एक्सपीरियंस हो ही नहीं सकता 100%। आखिरी सवाल सर, आईपीएल जो है और यंगस्टर्स है अंडर 19 20-22 साल का लड़का भी जो है काफ़ी अच्छी मतलब उनकी कमाई होती है, काफ़ी अच्छे लेवल पे वो आ जाता है, लेकिन ये सडन चेंज जो है वो कैसे वो एडप्ट कर सकते हैं? क्योंकि देखिए वी आर फ्रॉम इंडियन कल्चर, तो नेचुरली इतना ज़्यादा लोड जो है या फ़र्क ज़्यादा इंडियन कल्चर में शायद नहीं पड़ता होगा, फिर भी एक्सेप्शंस भी रहते हैं। तो आप उनके ऐसे प्लेयर्स के लिए आपका मैसेज क्या होगा? So I think it's it's अगर ऐसा हो रहा है that एक चीज़ अच्छी दर्शाती है कि इंडियन क्रिकेट एक राइट डायरेक्शन में जा रहा है। अगर 5 साल पहले अगर एक चीज़ हो रही है और 5 साल के बाद वो वही वहाँ पे है, दैट मीन्स वी आर नॉट गोइंग अहेड, वी आर नॉट गोइंग अप। अगर 5 साल पहले इंडिविजुअल फैसिलिटीज़ इतने थे, 10 साल पहले थे, आज अगर ये इंडिविजुअल को फैसिलिटी होगी इतनी मिल रही है, दैट मीन्स इंडियन क्रिकेट हैज़ ग्रोन, बीसीसीआई हैज़ ग्रोन, बीसीसीआई पुटिंग सो मच मनी, सो मच वहाँ पे इंडिविजुअल स्टेट्स को दे रहे हैं कि आप प्रोवाइड कीजिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड। पैसे मनी शुड नॉट बी अ क्राइटेरिया कि आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। सो आई थिंक बीसीसीआई डूइंग अ फैबुलस जॉब, टेकिंग इंडियन क्रिकेट आगे जा रहा है और उसके कारण बाकी के स्टेट्स बेनिफिट कर रहे हैं, बिकॉज मनी कम्स इन फ्रॉम बीसीसीआई। मेरे पास पैसा है तो मैं फैसिलिटीज़ ग्राउंड्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, कोचेस को अच्छे कोचेस रख सकता हूँ पेरोल्स पे, जहाँ पे वो बच्चे को अच्छे एज ग्रुप से सिखाएं। सो आई थिंक ये ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। कि दूसरा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ है कि आपके आज इर्द गिर्द कैसे लोग हैं, आपके पेरेंट्स हैं या नहीं हैं, कोई आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके अंकल्स हैं, जो भी है आपके एल्डर्स जो आपको गाइड कर रहे हैं, आई थिंक वो कैसे गाइड करते हैं इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक इट्स वही है, बिकॉज आपका सपोर्ट सिस्टम सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है। अगर पैसा तो है, आ रहा है, आना चाहिए, बिकॉज आई थिंक फाइनेंशियली यू हैव टू बी सस्टेनेबल, फ्री ऑफ दैट, तभी आप क्रिकेट खेल सकते हो। अगर वो बर्डन से तो मैं अगर पैसे के सोचूँ मैं क्रिकेट कहाँ पे खेलूँगा, तो मैं वही सोचूंगा यार मुझे कमाना है, मेरी फैमिली को ये देखना है। अगर मुझे मालूम है कि फाइनेंशियली आई एम स्टेबल, तो आई कैन विदाउट एनी टेंशन मैं क्रिकेट पे फोकस कर सकता हूँ। 100%। बट आई जस्ट सेड सबके पास वो सपोर्ट सिस्टम रहता नहीं है, दैट इज़ अनफॉर्चुनेट। बट इंडिविजुअली आफ्टर अ वाइल आई थिंक आप जब इनफ क्रिकेट खेलते हो, एक मैच्योरिटी आ जाती है, आपको अंडरस्टैंड, आप गलतियों से ही सीखोगे। एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स, सो उसमें कोई है ही नहीं कि कोई ऐसा, हम यहाँ पे जो खड़े हैं कोई ऐसा बोल नहीं सकता कि मैंने गलती नहीं की तो मैं ज्ञान दूंगा कि यार ऐसा मत करेगा। हम भी गलती करके हमें भी सीखा है। सो आई थिंक दे विल ऑल्सो मेक मिस्टेक्स, दे विल ऑल्सो लर्न, एंड इवेंचुअली समटाइम्स कभी इम्पैक्ट ज़्यादा होता है कोई पे कम होता है। सो आई थिंक वो सपोर्ट सिस्टम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। योर ब्रदर्स, योर सिस्टर्स, योर पेरेंट्स, अंकल, ग्रैंड पेरेंट्स, जो भी है, जो आपके घर के आजू बाजू है, कि आपको ग्राउंडेड रखें कि भैया ये ठीक है फाइनेंशियली है, पर क्रिकेट यहाँ पे है। आई थिंक अगर लकीली अगर वो सपोर्ट सिस्टम मिले सबको, तो आई थिंक डिफरेंस वही होता है। सो सबके पास अनफॉर्चुनेटली वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है, एंड पीपल डू सफ़र, बट या दैट्स आप क्या वो दैट यू कैन नॉट कंट्रोल दैट। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि यू शुड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, और आप जितना जल्दी सीखोगे वो आपके लिए उनके लिए अच्छा है। 100%। थैंक्स अ लॉट सर, प्लेजर, थैंक यू सो मच। थैंक्स।